हाय, दिस इज कृषांगी प्रेजेंटिंग करंट अफेयर्स टुडे। करंट अफेयर्स के सभी क्वेश्चंस अपकमिंग एग्जाम पैटर्न के हैं, तो चलिए देखते हैं आज के क्वेश्चंस। एंड फर्स्ट इज व्हेन द नेशनल वोटर्स डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर इन इंडिया। हर साल नेशनल वोटर्स डे कब मनाया जाता है? तो ये सेलिब्रेट किया जाता है 25 जनवरी को, और इस बार 2019 में 9th यानी 9वां नेशनल वोटर्स डे मनाया गया है। और इसे मनाने का उद्देश्य है न्यूली एलिजिबल वोटर्स का एनरोलमेंट बढ़ाना, साथ ही इलेक्टोरल प्रोसेस में इफेक्टिव पार्टिसिपेशन के लिए अवेयरनेस लाना। सेकेंड, द सेंटर फॉर मिलिट्री एयरवर्दीनेस एंड क्लैरिफिकेशन CEMILAC on January 22, 2019 cleared the use of which product in military aircraft। मतलब सीधा कि इनमें से कौन सा प्रोडक्ट है जिसका यूज मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स में किया जाएगा। तो ये प्रोडक्ट है बायोफ्यूल, और ये अनाउंसमेंट इन्होंने कई महीनों के ग्राउंड और फ्लाइट ट्रायल्स के बाद की है। थर्ड, धर्मेंद्र प्रधान, मिनिस्टर ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ऑन January 24, 2019 लॉन्च्ड न्यू रिफॉर्म्स एंड गाइडलाइंस फॉर विच प्रोग्राम। मीन्स ये जो धर्मेंद्र प्रधान हैं, जो कि कौशल विकास मंत्री और साथ ही इन पर पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मिनिस्ट्री का भी चार्ज है, इन्होंने कौन से प्रोग्राम के लिए न्यू रिफॉर्म्स और गाइडलाइंस रिलीज की हैं? तो उस प्रोग्राम का नाम है जन शिक्षण संस्थान, और इससे स्किल इकोसिस्टम मजबूत होगा, जिससे सोसाइटी के अनप्रिविलेज्ड सेक्शन को बेनिफिट मिलेगा। फोर्थ क्वेश्चन, अ न्यू नेवल एयर बेस INS कोहासा वॉज कमीशन्ड रिसेंटली एट विच प्लेस। तो ये जो INS कोहासा है, जो एक नई नेवल एयर बेस है, इसे किस जगह से कमीशन किया गया? तो इसका आंसर है दिगलीपुर इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड बाय नेवी चीफ एडमिरल सुनील लांबा। और इस नेवल बेस से मैरीटाइम कैपेबिलिटी को बढ़ावा मिलेगा, यानी ये जो मैरीटाइम कैपेबिलिटी है ये बढ़ेगी इस नेवल बेस से। फिफ्थ, हु वॉज अपॉइंटेड एज MD एंड CEO ऑफ यस बैंक। तो ये जो यस बैंक है, इसके नए CEO और MD कौन बने हैं? तो इनका नाम है रवनीत सिंह गिल। ये जो रवनीत सिंह गिल हैं, ये नए CEO और MD हैं यस बैंक के। ये राणा कपूर को रिप्लेस करेंगे। यहाँ बात हो रही है यस बैंक की। तो ये जो यस बैंक है, ये इंडिया की 4th लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक है, जिसका फॉर्मेशन हुआ था 2004 में, और ये फॉर्मेशन किया था राणा कपूर और अशोक कपूर दोनों ने मिलकर, यानी ये इसके फाउंडर हैं। और साथ ही ये जो यस बैंक है, इसका हेडक्वार्टर है मुंबई, महाराष्ट्र में। सिक्स्थ क्वेश्चन, एमिनेंट हिंदू राइटर कृष्णा सोपती passed away on January 25, 2019 at the age of 93. She was primarily known for writings on which issue? मीन्स ये जो कृष्णा सोपती हैं, जिनका हाल ही में निधन हो गया है, इनकी राइटिंग्स कौन से इशू से रिलेटेड थी? तो इसका आंसर है फीमेल सेक्सुअलिटी। ये 93 ईयर्स की थी, और इन्हें 2010 में पद्म भूषण अवार्ड से भी ऑफर किया गया था, लेकिन इन्होंने इसके लिए मना कर दिया था, इन्होंने वो अवार्ड लिया नहीं। इसके बाद है 7th क्वेश्चन, विच वेटरन क्रिकेटर अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम ऑल फॉर्म्स ऑफ क्रिकेट ऑन January 23। कौन से क्रिकेटर हैं जिन्होंने क्रिकेट की सभी फॉर्म से संन्यास ले लिया है? तो इनका नाम है ओहार बोथा। तो ओहार बोथा इनका नाम है, और ये साउथ अफ्रीका के ऑलराउंडर क्रिकेटर हैं। 8th, BCCI's Committee of Administration has lifted suspension imposed on which among of the following cricketers। यानी ये जो BCCI की कमेटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है, इसने निम्न में से कौन से क्रिकेटर से सस्पेंशन इम्पोजिशन हटा लिया है? तो ये हैं हार्दिक पांड्या एंड KL राहुल। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। इन दोनों के इंडियन टीम, ये जो दोनों प्लेयर हैं हार्दिक पांड्या और KL राहुल, इन दोनों को इंडियन टीम से सस्पेंड कर दिया गया था।
कुछ कंट्रोवर्शियल रिमार्क्स की वजह से। तो अब बीसीसीआई ने कंफर्म कर दिया है कि पांड्या तो न्यूजीलैंड सीरीज में इंडिया की टीम को ज्वाइन कर सकते हैं और उसके बाद केएल राहुल भी, क्योंकि ये अनाउंसमेंट की है बीसीसीआई ने। तो बीसीसीआई की फुल फॉर्म होती है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, जिसका फॉर्मेशन हुआ था 1928 में और हेड क्वार्टर है इसका वानखेड़े स्टेडियम जो मुंबई में है और इसके प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट हैं CK खाना। 9th, which among the following abandoned airstrips will be developed into modern airport by the Indian government? मीन्स इनमें से कौन सी एयर स्ट्रिप है जो मॉडर्न एयरपोर्ट में डेवलप कर दी जाएगी? तो इसका आंसर है धलबुगढ़। ये जो धलबुगढ़ है दलबुमगढ़ ये एयर स्ट्रिप है, अब ये मॉडर्न एयरपोर्ट में डेवलप कर दी जाएगी और यूनियन गवर्नमेंट ने ऐसी 400 एयर स्ट्रिप्स को रिनोवेट और डेवलप करने की अनाउंसमेंट की है ताकि एयर कनेक्टिविटी बढ़ाई जा सके। और इनमें से पहली ऐसी स्ट्रिप का नाम है दलबुमगढ़ जो कि झारखंड डिस्ट्रिक्ट में है। 10th, how much minimum pension has been set as the disability and war injury pension for the armed forces personnel? यानी आर्म फोर्सेज पर्सनल्स के लिए मिनिमम डिसेबिलिटी और वॉर इंजरी पेंशन कितनी सेट की गई है? तो इसकी मिनिमम लिमिट है 18,000 और ये अनाउंसमेंट की है यूनियन डिफेंस मिनिस्ट्री ने, जो 1 जनवरी 2016 से इफेक्टिव भी हो जाएगी। तो ये थे आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस और उनके एक्सप्लेनेशंस। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ में आया है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, साथ ही अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।